चलिए, जय हिंद। देखिए, आज 7.3 का क्वेश्चन 3 से देखना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे क्या कर रहा है, बात नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है आज के लिए। अच्छा, देखिए, आप लोग से बना था कि नहीं बना था ये वाला? तो बच्चा बनाया था ये वाला मैथ को। देखो, बुआ क्या नाम है? सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान लगाओ तो कैसे बनेगा से। हाँ, तो देखो यहाँ समझो, कह रहा है कि शीर्ष 0,-1 और 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज त्रिभुज की भुजा, ऐसा समझो, त्रिभुज की क्वेश्चन 3 लिखा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 है, और जो एक्सरसाइज है 7.3 है। ठीक है, ये है। तो देखो, वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, समझ रहा है, जो त्रिभुज बनेगा ना, त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करें। देखो, पहले एक त्रिभुज दिया हुआ है, एबीसी का दिया हुआ है, एबीसी। तो देखो, मान लो ये त्रिभुज है, समझना, थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो। ये त्रिभुज ए समझो, ये आपका पी है, क्यू है, और ये क्या है, आर। तो एक काम करो, हाँ, तो ए बी से मान लेते हैं, आप ही को बात को मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, चलो ए बी से मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, ए है, तो ये है, ये बी है, ये क्या है, सी है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ए बी सी का शीर्ष निर्देशांक दिया हुआ है, कितना दिया है बताओ तो। ए का है 0,-1, कितना बी का है 2,1 है, और सी का कितना 0,3, यह ना दिया हुआ है। चलो यहाँ देखो, समझो, सुनो, तो यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे बिंदु ए बराबर, यहाँ से हल देख लो, फिगर था, सुनो, ए को ए समझो पहले। शीर्ष इतना इतना वाला त्रिभुज, देखो त्रिभुज तो बन गया, जिसका ए बी सी का निर्देशांक लिख दिया हूँ, और कह कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु। मान लो त्रिभुज की भुजा ए बी भुजा हुआ, बी सी भुजा हुआ, और क्या ए सी भुजा हुआ, इसका मध्य बिंदु। मान लो कि एक मध्य यहाँ पर डी होगा, यहाँ क्या होगा, ई होगा, क्या होगा, एफ होगा। इससे जो त्रिभुज बन रहा है ना, उसका एरिया निकालना है। क्या निकालना, उसका एरिया। कह रहा है कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना। जो मध्य बिंदु से बना ना, डी ई एफ से बना, इस त्रिभुज का एरिया और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज, इसके पहले जो त्रिभुज दिया हुआ था, वो दोनों त्रिभुज का हमको अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, चलो अब देखो, यहाँ से लिखेंगे ए बराबर, बोले ए कितना है बताओ तो, 0,-1 है, कितना भी है बताओ तो, 2,1 है, 80 कितना है 0,3 है। ठीक है, अब यहाँ से चुनेंगे x1, x2, x3, y1, y2 और क्या y3। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x1 बराबर कितना है बताओ तो 0, x2 कितना है 2 है, x3 कितना है 0, y1 बराबर कितना बताया जाए -1 है, y2 कितना है 1 है, y3 कितना है 3 है। पहले यहाँ से क्या करेंगे, पहले यहाँ से त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकालेंगे। ठीक है, ए बी सी का एरिया, चलेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। हाँ, किसका ना दिया हुआ है वो हम निकालेंगे। अब समय थोड़ा सा वेट कीजिए। 1/2 होता है x1, और y2 माइनस क्या होता है y3, प्लस x2, और y3 माइनस क्या होता है y1, प्लस x3, और y1 माइनस क्या होता है y2। फॉर्मूला लगा दिया हूँ, अब मान को रखेंगे, अब मान को रखिए, बराबर दीजिए 1/2 लिखो, कितना x1 का मान है
0 है, और y2 माइनस y3, y2 का मान 1 है और y3 का मान इतना, x2 का मान कितना है 2 है, और y3 माइनस कितना, y3 का मान है 3 है, अब माइनस देखो एगो मान माइनस है, अब मान क्या है माइनस, मिलकर हो जाएगा पर प्लस हो जाएगा, इसका मान कितना है x3 का मान 0, और y1 माइनस y2 तो माइनस 1 है, और क्या यहाँ पर 1 है। चलो इधर आ जाओ, समझ है ना, ठीक है, थोड़ा कर दूं क्या, और चलिए अभी जब हल होगा ध्यान लगाओ, 1 मीटर देखो 2 हो गया, अच्छा देखो तो 0 कितना होगा -3 -2 ना, तो -2 होगा, और 2 3 1 4 0 कितना -2। अच्छा देखो तो कोई भी अंक में 0 से गुणा करें कितना होगा 0, यानी कि यहाँ से कम 0 हाई कम हो जाएगा 0, यहाँ बच गया कितना 1/2 बच गया, अब गुना यहाँ पर कितना 2 गुना कितना 4, इसको काट देंगे 4 दूनी, तो एक और काम कर सकते हैं, इतना छोटा बड़ा की जरूरत नहीं है, एक और काम मैं कर देता हूँ, ठीक है, जैसे ए भी से कोई दिक्कत नहीं है, देखो 1/2 लिख लो। अच्छा कोई भी अंक में करेंगे 0 से क्या होता है 0 होता है, तो 0 हो जाएगा, और प्लस तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, प्लस क्या हो जाएगा मुझे 0, तो 1/2 हो गया, 0 0 क्या होगा, कोई भी अंक में 0 0 या 0 का कितना अंक रहेगा, तो 8 हो गया, तो काटो 2 चौको 8 कितना आ गया 4 वर्ग मात्रक निकल गया, मात्रक एक किसका निकला त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब देखो अब कह रहा है कि इस क्षेत्रफल का इस त्रिभुज के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु तो एबी का मध्य बिंदु क्या हो गया डी, एबी का मध्य बिंदु डी, डी का निर्देशांक निकालेंगे मध्य बिंदु के सूत्र से, फिर बीसी का मध्य बिंदु क्या है ई, ई का निर्देशांक मध्य बिंदु के सूत्र से, फिर एसी का क्या मध्य बिंदु क्या एफ है, तो फिर एफ का निर्देशांक मध्य बिंदु के सूत्र से। चलिए देखिए लिखेंगे कि AB का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, अच्छा देखो तो AB यही ना भुजा है, ध्यान लगाइए, AB तो यही भुजा है, AB का मध्य बिंदु कौन है डी, कौन है डी, तो AB का मध्य बिंदु क्या है डी है, इसीलिए डी का निर्देशांक, निर्देशांक डी का निर्देशांक, जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, तो x1 प्लस x2 बटा क्या होता है 2 होता है, और y1 प्लस y2 बटा क्या होता है 2 होता है, सूत्र तो पता ही है आप लोग को, मान रखा जाए, तो देखो ए बी, हाई ए हाई क्या है बी, चलिए x1 ये वाला क्या हो जाएगा x2, अच्छा y1 क्या हो जाएगा y2, यानी यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 2 अब बट्टा 2, अच्छा कितना y1 का मान है -1 अब +1 बट्टा 2, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, कितना 0 बटा कितना हो जाएगा 2, यहाँ कटेगा तो एक बार में तो कितना 0, अब इसे लिखेंगे आएंगे, लिखेंगे यहाँ पर जो कि BC का मध्य बिंदु क्या है ई है ना, ई है, इसीलिए ई का निर्देशांक, किसका निर्देशांक ई का निर्देशांक, ई का निर्देशांक, चलो क्या करो यहाँ से इसका पर लिख लो डी वाला, कितना डी का आ गया जी 1,0, अब ए का निर्देशांक कौन सूत्र से मध्य बिंदु का सूत्र से क्या होता है x1 प्लस
x1 प्लस x2 बटा 2 होता है और y1 प्लस y2 बटा क्या होता है 2। चलो अब मान रखेंगे, देखिएगा ई तो बीसी ना हुआ बी तो क्या हुआ सी, तो x1 प्लस क्या यहाँ देखो x1 x2 होगा कि y1 निकल जाएगा y2, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 0 बटा 2 और फिर कितना 1 प्लस 3 बटा 2। तो यहाँ पर लिख दूं क्या इसको, यहाँ पर लिख दें तो बताओ 2 में तुम 0 0 0 0 कितना हो जाएगा 2 बटा 2 और 3 कितना 3 आया क्या 4 बटा 2 काट दो 2 का से 2 कट गया, एक बार 2 दूनी कितना हो गया 4 बार में कितना 1 अनुपात 1 कॉमा क्या निकला 1,2, यानी कि हमको ए का जो निर्देशांक निकला कितना 1,2 निकला। ठीक उसी प्रकार निकालेंगे कि AC का मध्य बिंदु क्या है F है, इसलिए क्या F का निर्देशांक किसका F का। चलो तो लिखो थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। देखो आप लिखो यहां से कि AC का मध्य बिंदु क्या है बताओ F था ना, F है, इसीलिए क्या F का निर्देशांक किसका F का ना जी। चलो F का निर्देशांक यानी कि x1 प्लस x2 बटा 2 और क्या y1 प्लस क्या y2 कितना 2। अब मान बताओ कितना था x1 x2 का मान था, बोलो x1 x2 का मान 0 प्लस 0 बटा 2 था और -1 प्लस कितना 2 था, देखिएगा फिगर से 0 बटा 2 हो जाएगा और 2 बटा कितना 2 काट दो तो 0 कट गया कितना 1 बार 0 का कितना आ गया 1। देखो तो हमको डी का कितना निकला, डी का निकला। देखो हम F का निकल कितना 0,1 निकल गया। और अब क्या करेंगे कि यहाँ से कहा ना यहाँ से कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हम जो मध्य जो बना ना, जो मध्य डी ई और एफ जो मध्य त्रिभुज बना इसे निर्देशांक निकाल दिया हूँ। अब यहाँ से निकालते डी ई एफ का क्षेत्रफल, डी एफ का लिखेंगे हाँ जी डी एफ का इसी में ना अब लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ के लिए। अब लिखो त्रिभुज लिखो डी ई एफ के लिए, डी ई एफ के लिए। अच्छा ये बताओ कितना डी बराबर था बताओ कितना 1,0, ये कितना था 1,2, एफ कितना आया है 0,1। चुन लो x1 x2 x3 y1 y2 y3 लिख लो। हाँ जी नहीं x1 कितना है 1, कितना x2 है 1, x3 कितना है 0, y1 कितना है 1, y1 0 है, कितना y2 है 2, y3 कितना है 1। अब यहाँ से लिखो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। लिखो त्रिभुज लिखो यहाँ से डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या तो सूत्र याद है 1/2 होता है x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस क्या होता है y2। फॉर्मूला लगा दिया हूँ और 1/2 लिख लो। अच्छा नीचे आ जाओ, देखो x1 कितना x1 का मान है 1 है ना,
एक लिखेंगे। अच्छा y2 माइनस y3, देखो तो y2 का मान कितना है 2 और y3 का मान 3, वो एक ना, यानी कि 2 माइनस 1 हो जाएगा। और कितना x2 का मान है 1, तो 1 लिखेंगे। और y3 का मान बताओ, y3 का मान 8 है और y1 का मान कितना है 0। अब प्लस कितना x3 का मान है 0 दिया हुआ है, और y1 माइनस y2, तो 0 माइनस कितना 0 माइनस 0 माइनस 2। चलो यहाँ ध्यान लगाओ, लिखेंगे 1/2 होगा। देखो 1 2 में करोगे नहीं से कितना होगा 2 में से कितना बचेगा 1, अब 1 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से 1, 1 में 0 0 घटेगा तो 1 ना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 0 गुना माइनस आ जाओ 1/2 हो गया। यहाँ से 1 निकलेगा ना, यहाँ से 1, यहाँ से कितना 0, 1/2 जोड़ो कितना होगा 1 कितना हो जाएगा 2, हटेगा 2 से 2 कितना आ गया 1, यानी कि निकल गया त्रिभुज डी ई एफ का कितना इतना वर्ग मात्रक निकल गया। अब देखो आगे क्वेश्चन कर रहा था कि अनुपात क्या पूछा था कि इस त्रिभुज जो दिया हुआ है मत बनने वाला त्रिभुज, इसके दिया हुआ त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। लिखो कि अनुपात बराबर अनुपात बराबर लिखो एरिया त्रिभुज डी ई एफ बटा क्या एरिया त्रिभुज एबीसी है ना था एबीसी कितना, हाँ लिख दो इतना का क्षेत्रफल, इतना का क्षेत्रफल। चलो इसका मान निकाले थे, कितना निकाले थे 1, नहीं एबीसी के अंदर ना बना है तो 1 बना कितना 4, यानी कितना 1/4, 1/4 देखो। एक क्वेश्चन कहाँ हुआ देखो 4 नंबर समझो, सुनो जैसे एग्जाम्पल बनाए थे ना वो उसी बनाना इसका भी। देखो कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ जी, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग क्या कर रहा है, क्या निकालना है किसका, देखो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना 3 इतना इतना और इतना दिया हुआ है। देखो चतुर्भुज बनाना है ना, देखो यहाँ से बहुत बेबी आए क्वेश्चन है वाला, पहले समझो कि वही चतुर्भुज बोला है। देखो हमें क्या गलत किए हैं, देखो वो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये क्या है सी है, ये क्या है आपका डी है। ठीक है बताओ ए का निर्देशांक दिया हुआ है कितना है -4, -2, कितना बी का दिले है -3, -5, कितना सी का है 3, -2, कितना डी का मान है 2, 3। देखो तो कह रहा है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ना ध्यान क्या करो, कोई विकर्ण को मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर ए से सी की में ए बी सी है, ए बी डी दो बनेगा, ऐसे मिला दो इसको। देखो जब मिला दें विकर्ण को, इस विकर्ण के अंतर्गत 2 त्रिभुज का निर्माण
हो रहा है, गुनगुन हो रहा है। एगो ए बी सी, एगो क्या ए बी सी, एगो ए डी सी ना, कोई दिक्कत नहीं, डी से सी को मिलाए हैं, निकाल के देखिएगा। तो सुनो, यहाँ से अगर निकालो कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और दोनों की है एगो एडीसी का क्षेत्रफल। चला लिखो, लिखो त्रिभुज ए बी सी के लिए ऐसा समझो, त्रिभुज ए बी सी के लिए बोलो कितना ए है, ए का मान कितना, ए बराबर -4 -2 है। अब बी कितना है जी, -3 -5 है। और सी कितना है, 3 -2। अब चुन लो x1 x2 x3 y1 y2 और क्या y3। चलो लिख लो, x1 कितना है, x1 का मान -4, x2 कितना है, x2 का मान बोलो -3, x3 बोलो 3, बोलो y1 कितना है, -2 है, y2 कितना है, -5 है, y3 कितना है, -2 है। लिखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, किसका, ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। सूत्र याद है ना, 1/2 x1 और y2 माइनस y3 और प्लस क्या x2 और y3 माइनस y1 और प्लस x3 और y1 माइनस y2। बंद कर दिया हूँ। अब मान रख लो, 1/2 लिख लो, कितना x1 का मान है, -4 है, और y2 माइनस y3, y2 मान -5 है, और y3 मान कितना है, -2 है। तो मान माइनस में है और मान क्या है, प्लस में, तो मिलकर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और x2 मान कितना है, -3 ना, फॉर्मूला में क्या है प्लस और मान क्या है माइनस, मिलकर हो जाएगा बजून -3। और y3 कितना, y3 मान है -2 है, y1 कितना है +2 है, और प्लस x3 कितना, x3 का मान 3 है, कितना y1 है, y1 मान कितना है जी, y1 का मान -2 है, और y2 मान कितना है -5, मिलकर +5। चलो तो 1/2 लिख लो, -4 क्रिया होगा कितना, माइनस कितना बचेगा 3, -3 लिखो, क्या जाएगा 0, और +3 होगा कितना 3। इधर आ जाओ, ध्यान रखो, तो 1/2 कितना हो गया, 2 हो गया, बोलो 4 3 आए 12, ये सब क्या हो जाएगा 0, और 3 3 का 9, यानी 1/2 के 12 के 12 9 कितना होता है 21, 21 यानी क्या निकल गया 21/2 वर्ग मात्रक। एक का आंसर कितना आ गया। अच्छा अब आगे लिखिए, यहाँ लिखो, यहाँ से चलो यहाँ से देखो, यहाँ से लिखो किसके लिए, यहाँ से लिखो तुम लोग सुनो, यहाँ लिखो, आप लिखो त्रिभुज, त्रिभुज लिखो डी, डी नहीं ए डी सी, किसका ए डी सी ना, ए डी सी के लिए त्रिभुज ए डी और क्या सी के लिए कितना, ए का बोलो, ए की कितना है, ए का कितना है बताओ, -4, 2 है, और कितना डी का है 2, 3 है, और कितना है सी कितना है, सी कितना है 3, -2। चुनो x1 x2 x3 y1 y2, x1 कितना है, x1 का मान -4,
x2 कितना है 2 है, कितना x3 है 3 है, y1 कितना y1 का मान -2 है, y2 कितना है 3 है, y3 कितना है -2 है। अब लिखो यहाँ से त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 होता है x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस क्या होता है y2। तो इधर आ जाओ 1/2 लिखो, 1/2 हो गया x1। कितना x1 का मान है इसमें देखो आप -4 है, y2 कितना है 3 है, y3 कितना है -2, यहाँ का क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, बंद करो। अब प्लस x2, x1 कितना है पजून 2 है, y3 कितना है y3 का मान -2 है, y1 कितना है +2 है, अब प्लस x3 कितना है 3 है, कितना y1 है बताओ y1 कितना है, कितना y1 है y1 है आपका -2 और y2 कितना है -3। चलो तो 1/2 हो गया। अच्छा -4 गुना क्रिया होगा कितना 3 2 कितना 3 2 5, अब 5 लिख लेंगे कोई दिक्कत। अब +2 हो गया, ये बोलो क्या हो 0 ना हो जाएगा, अब +3 हो जाएगा, 3 2 कितना 3 2 -5, 1/2 हो गया। अच्छा पंचों को देखो पंचों को 20, कितना होगा 0, अब माइनस 3 5 15, 1/2 हो गया। अच्छा -20, अब माइनस मतलब कितना होगा माइनस कितना हो जाएगा 35, 1/2 कितना -35 कितना आ जाएगा -35/2 ना, सीधा 35/2। आप देखो आप सुनो थोड़ा सा हल्ला नहीं कीजिए, अब देखो सुनो इसका मान कितना निकला 35/2। तब लिखवा बताए हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान ऋणात्मक नहीं होता है। अब क्या लिखेंगे 35/2, कितना 35 कितना हो गया 2। नहीं जी अभी कैसे आया, अभी कैसे आया ABC और डी का लिखिएगा। आप लिखो यहाँ से चतुर्भुज ABC डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज क्या ABC का क्षेत्रफल प्लस क्या त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। काम कीजिए, चलो इतना लिखो तब ले आगे बढ़ेंगे। चुराएंगे देखो सॉरी देखो आप लिखो यहाँ से लिखो चतुर्भुज, ऐसे फिगर बना लो चतुर्भुज का। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर लिखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस क्या त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। चलो इसका मान कितना था 21/2 आया था, समझ गया था 35/2, ऐसे में 2 हो जाएगा होगा तो 21 प्लस कितना 35 जोड़ो 56 बड़ा कितना 2 काट दो 28 दूनी की 56 यानी कि 28 वर्ग मात्रक तुम्हारा करेक्ट आंसर आ गया है। को दिक्कत है आप बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। ये लिख लो लास्ट में ये वाला लिख लो जो हमने लिखाए थे। हाँ बिल्कुल देख लो आगे हो गया। देखो यहाँ पर सुनो
तो कह रहा है वो क्वेश्चन पहले पढ़ लो बढ़िया तरीका से। कह रहा है कि कक्षा नाइन्थ में आपने पढ़ा है अध्याय 9 करण 3, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका। माध्यिका समझती हो? ऊपर से उल्लंब गिरता है ना त्रिभुज पर, ऐसे उसको माध्यिका। माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित कर, जैसे मान लो कोई त्रिभुज है, त्रिभुज देखो ये है, गया माध्यिका समझते हो ना, ऊपर से ऐसे लंब गिर गया, क्या गिर गया? लंब। कहते किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, मान लो कि ए है, ये आपका बी है, इससे क्या हो गया? डी। तो एडी का हो गया, एडी का हो गया माध्यिका। माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज, तो एगो ए बी और डी, एगो ए डी का बन गया, दो को बना त्रिभुज क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। तो उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है। ये निकालना है जो एरिया त्रिभुज एबीसी का निकलेगा और इसको बिंदु डी का निकालेंगे निर्देशांक, आपको एक के निकाल के आप बड़का वाला त्रिभुज में भाग के देंगे, वही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से, तो पहले वो त्रिभुज एबीसी, कृपया हल्ला ना किया करें, लास्ट में बढ़िया से समझो। ये आपका ए है, ये क्या है? बी, और ये क्या है? सी। तो तुमको ए का निर्देशांक दिया हुआ है कितना? 4,6 दिया कितना? 3,-2। सी कितना है? सी का बताइए 5,-2। क्या देखो इसका माध्यिका, यहाँ से माध्यिका बना लो, ऐसे इस तरीका से माध्यिका बन गया। क्या बन गया? नाम क्या दे दिए? डी। चलो तो देखो पहले यहाँ से निकालो, पहले यहाँ से त्रिभुज ए बी सी का निकालो एरिया, किसका? ए बी सी का एरिया। तो देखो लिखो त्रिभुज, लिखो यहाँ से, यहाँ लिखो ए बराबर कितना दिया हुआ है? 4,6। कितना भी दे ले है? 3,-2। अस्सी कितना है? 5,2। त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का निर्देशांक दिया हुआ है, यहाँ त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, चुन लो पहले x1 कितना है? x1 का मान 4, कितना? x2 है 3, x3 कितना है? 5, कितना? y1 है 6, y2 कितना है? 2, y3 कितना है? y3 कितना है? 2 ना है, कितना? 2। अब निकालेंगे क्या? त्रिभुज, यहाँ से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 x1 और y2 माइनस y3 और प्लस x2 और y3 माइनस y1 और प्लस x3, y1 माइनस क्या होता है? y2 मान रखा जाए तो 1/2 होगा x1। कितना x1 का मान है? कितना बताओ? x1 का मान तो 4 है, y2 कितना है? y2 का मान -2 है, y3 का मान 2 है, प्लस x2 कितना है? 3 दिया हुआ है, और y3 का मान 2 है, y1 मान कितना? -6 है। कितना x3 का मान है? 5 है, y1 कितना है? 6, y2 कितना? -2 जाएगा, +2 हो जाएगा। इधर आ जाइए, तो 1/2 हो गया, यहाँ से 4 हो गया, क्रिया होगा कितना होगा? -4 होगा और +3 क्रिया होगा, तो माइनस कितना बचेगा? 4 और +5 हो गया, गुना कितना? 6 तो कितना हो गया? 8। इधर आ जाइए, यहाँ से तो 1/2 हो गया, बड़ी कोष्ठ, बोलो प्लस माइनस क्या? प्लस माइनस माइनस, 6 चौको
को 16 प्लस माइनस माइनस 4 3 आई 12 प्लस कितना 8 बचे 40। तो 1/2 लिख लो, 1/2 हो गया 1/2। तो यहाँ पहले जोड़ो कितना होता है -28 प्लस 40 2 लिख लो, कितना 12 ना, 2 6 के 12 कितना आ गया 6 वर्ग मात्रक। आप थोड़ा समझो मात्रक। उदाहरण 3, किसी त्रिभुज की एक मात्रिका एडी हो गया, मात्रिका एडी उसे बराबर क्षेत्रफल वाले के त्रिभुज, दो त्रिभुज देखो बन रहा, एगो ए बी बी, एगो क्या ए डी सी बन रहा है। अनुपात में मतलब त्रिभुजों विभाजित करती है, तो त्रिभुज ए बी सी के लिए इस परिणाम का सत्यापन करना है। मतलब जो त्रिभुज ए बी सी बना ना, सत्यापन करना है, मतलब इसका मान निकालना है कि इसके अंतर्गत कितना त्रिभुज मान बन रहा है। तो हमने क्या किया, पहले त्रिभुज एबीसी था, देखो ये जो त्रिभुज है ना एबीसी, ये निर्देशांक लिख दिया हूँ, ठीक है, शीर्ष का निर्देशांक लिख दिया हूँ। हम यहाँ से एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लिया हूँ। आप देखो, आप यहाँ से क्या करेंगे कि कोई एक त्रिभुज का मान निकाल लेंगे, क्या कोई एक त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे, निकालने के बाद काम हो जाएगा। यहाँ से देखो, ऐसे देखो एडी देखो यहाँ पर बीसी का मध्य बिंदु क्या है बताओ तो, मध्य बिंदु क्या है डी है, निकालो क्या डी का निर्देशांक, किसका डी का निर्देशांक कौन सूत्र से, मध्य बिंदु का सूत्र से चलेंगे क्या x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा क्या होता है 2। अब देखो बीसी का तो बी है, ये क्या है सी है, तो x1 का x2 ना होगा, y1 का जगह y2, यानी कि 3 प्लस 5 बटा 2 और -2 यहाँ पर +2 कितना 2, कितना 5 आती 8 बटा 2 और 0 बटा 2, बोलो 2 चौको 8, 4 क्या गया 0। पहले तुम्हें यहाँ तक लिखो, उसके बाद थोड़ा सा और काम करना है, लिखो। अब देखो सुनो, आप लिखो यहाँ से कि त्रिभुज ए और क्या था इधर कौन था एबीसी ना, ए बी डी ना था, त्रिभुज ए डी बी ए डी बी ना, ए बी डी ना, क्या था ए बी डी ना था, क्या था ए बी डी। चलिए त्रिभुज ए बी डी के लिए चलो कितना था ए का, कितना था निर्देशांक बताओ देख के, कितना था ए वाला 4 को कितना था 6। अब बी वाला बताओ कितना 3 -2। अब बताओ डी कितना था 4 0। अब यहाँ निकालो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, लिखो त्रिभुज सुन लो, x1 कितना होगा 4, कितना x2 होगा 3, कितना x3 होगा 4, कितना y1 होगा, y1 का मान 6, y2 बताओ -2, y3 कितना हो जाएगा 0। आज लिखो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, देखो सूत्र से चलो, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, सूत्र लगाइए क्या होता है 1/2 x1 और y2 - y3 प्लस x2
और y3 माइनस y1 प्लस x3। y1 माइनस क्या होता है y2। चलो बंद कर लिया जाए तो एक बार 2 लिख लो। कितना x1 का मान कितना है, कितना x1 मान है 4 है तो 4 लिखेंगे। y2 कितना, y2 का मान -2 है। कितना y3 का मान है -0 है। कितना x2 का मान है 3 है। y3 का मान 0। y1 कितना -6 है प्लस x3 का मान 4 है। y1 का मान 6 है। y2 मान कितना +2 है। देखो 1/2 लिख लो, यहाँ पर 4 हो जाएगा। कितना होगा 4 गुना -2 और +3 गुना कितना -6 और +4 गुना कितना हो गया 8। इधर आ जाओ लिखो 1/2 हो जाएगा। तो होगा प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 और प्लस माइनस 18 और कितना चौक को कितना होता है 32। तो 1/2 लिख लो जो कितना -26 हो जाएगा। बस कितना 32 घटाओ 1/2 कितना है घटा के 8 है कि कितना 6 ना, कितना 6 तो द्वितीय 6 कितना निकला 3 वर्ग मात्रक। आप समझो पहले। अच्छा ये बताओ तो समझिएगा, त्रिभुज ए बी सी का एरिया कितना था 6 आया था। तो त्रिभुज ए बी कितना निकला 3। तो वो उसके बाद वाला क्या था, कौन त्रिभुज था दूसरा कितना होगा तो केंद्र कितना हो जाएगा बराबर हो गया उसके बराबर। तो लिखेंगे यहाँ पे क्यों निकालेंगे, जब इसका हम बोला है ना कि दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है। उसने बोला गया है इसका मान 3 समान मान कितना होगा 3 कितना हो गया 6। यानी जो त्रिभुज ए बी सी के अंदर जो त्रिभुज बन रहा था 2 तो दोनों का जो एरिया था जो आया 6 पहले के एरिया क्या हो गया बराबर हो गया। तब लिखेंगे कि यहाँ पे एरिया त्रिभुज डी ई डी नहीं था, क्या था अभी क्या निकाला हूं ए बी डी बराबर एरिया त्रिभुज एबीसी। अच्छा एबीसी जो था एबीसी के अंदर कितना त्रिभुज निर्माण हो रहा था 2 त्रिभुज बना था। क्या त्रिभुज तो बेटा क्या कर लेंगे 2, इसका मान 6 इसका मान 2 बोलो द्वितीय 6। ये आपका हो गया आंसर 3। लिख लो हाँ ए बी डी या तो एसीडी भी लिख लो, कोई भी बात बराबर नहीं हो जाएगा। क्या लिखे हैं ए बी डी इसका मान कहाँ निकालेंगे समझो पहले तुम घबरा रहे हो। चलो ठीक है रुक इसका जो मान था किसके बराबर है एसीडी के बराबर है। 2 त्रिभुज बना था ना वो क्या बना ए डी सी बना। लिख लो यहाँ से एरिया त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर लिख लो एरिया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अब बट्टा लिखेंगे 2 क्यों लिखेंगे क्योंकि ए बी सी का जो त्रिभुज है उसके अंतर्गत 2 त्रिभुज क्या हो रहा है निर्माण हो रहा है। इसका मान कितना है 6 बट्टा 2 तो द्वितीय 6। जो इसका मान कितना आ गया 3 वर्ग मात्रक निकला। इसका मान कितना निकला 3 वर्ग मात्रक निकला ना। कितना 3 3 6 किसके बराबर 6 के क्या हो गया बराबर हो गया। तो मान बराबर हो गया ना।
आप बोलो कि क्या दिक्कत है। हाँ